लीडिंग कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी है इस वक्त पाकिस्तान में। ये बिल्कुल ठीक हो सकता है, सिर्फ दवाइयाँ नहीं इसको ठीक कर सकती। डॉक्टर को स्ट्रेस्ड आउट ना करें कि उनको दवाइयाँ वो दें बच्चा पैदा करने वाली। ये जेनेटिकली रन करती है, ये फैमिली में रन करती है। अगर एक बहन को है तो दूसरी को हो सकता है। जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो हेल्दी हों तो ही आपके हार्मोन्स ठीक रह सकता है। अच्छा, पीसीओएस का भी इशू बहुत ज्यादा कॉमन है अब तो पहले तो आप हमें बताएं कि पीसीओएस क्या होता है। PCOS इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज और द सिंड्रोम। एक चीज है जो क्लियर करना बहुत जरूरी है कि एक PCOS पॉलीसिस्टिक ओवरी है, ठीक है, वो आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे तो तभी उसमें पता चलेगी। लेकिन अगर आप पॉलीसिस्टिक ओवरी का प्रॉपर आपका क्लिनिकल सिंड्रोम है, जैसे आपका वेट गेन है, हेयर ग्रोथ है, एक्नी है, बाल्डनेस है, तो वो प्रॉपर आपका सिंड्रोम बन चुका है, साथ में ओवरीज पे से आ जाती है। इसको डायग्नोज करने के लिए 3 में से 2 क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए। पहला, क्लिनिकली आपको कुछ हो, आपकी मेंस्ट्रुएशन अपसेट है या आप में ऐसे साइंस आ रहे हैं कि आप में हार्मोनल अपसेट है, ठीक है। दूसरा ये है कि आपके टेस्टों में भी हार्मोन्स अपसेट आए, और तीसरा ये है कि अल्ट्रासाउंड के ऊपर पॉलीसिस्टिक ओवरी आए। रैंडमली आप किसी को भी लेबल नहीं कर सकते कि तुम्हें पॉलीसिस्टिक ओवरी से, राइट, जो सिम्टम्स आपने बताए हैं वो सिम्टम्स नुमायां उनमें से होने 2 तो चाहिए। होने चाहिए, तो फिर ये इंटरनेशनल क्राइटेरिया है। ये जो साउथ एशियन पॉपुलेशन है इसमें ये बहुत कॉमन है, क्योंकि ये जेनेटिकली रन करती है, ये फैमिली में रन करती है। अगर एक बहन को है तो दूसरी को हो सकता है, अगर आपकी मदर को था तो भी हो सकता है, अगर आपको है तो आपकी बेटी को हो सकता है, ठीक है। ये फैमिली में रन करेगा। सो इसमें आपने अपने उसको लाइफस्टाइल को देखना होता है। बेसिकली सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से ये डेवलप हो रहा है, ठीक है। वेट का बहुत चेक रखना आपने, राइट। और इसके अंदर डाइट का कितना रोल होता है? डाइट का बहुत रोल है, क्योंकि डाइट की वजह से ही तो सारा वेट गेन होता है। और डाइटरी हैबिट्स हेल्दी ना होने की वजह से होता है। जंक फूड का यूज, ठीक है, उसमें ओवर कुक्ड फूड, जो फ्रेश वेजिटेबल्स हैं उनका यूज ना करना, और वक्त बे वक्त खाना, और वो जो ऐड नहीं आती होती थी वक्त बे वक्त और उजलत में खाना, ठीक है। और उजलत में जब आप खाते हैं यानी जल्दी बिंज ईटिंग करते हैं, आप एकदम से अपना स्टमक भर लेते हैं। सो जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो हेल्दी हों तो ही आपके हार्मोन्स ठीक रह सकता है। राइट। अच्छा, पीसीओएस के जो पेशेंट्स आपके पास आते हैं तो अगर आपने उन्हें रेफ़र करना हो या उनको बताना हो कि आपने अपनी डाइट में ये चीज़ें शामिल करनी हैं, तो अगर उनमें से 3 चीज़ों की हम बात करें तो वो कौन सी हो सकती हैं? जो 3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं उसमें सैलड है, ठीक है। हर सूरत आपने फ्रेश जो ग्रीन वेजीज हैं उनको यूज़ करना है, ठीक है, ठीक है। और फ्राइड चीज़ों को आपने बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना। डीप फ्राई तो बिल्कुल भी नहीं, शैलो फ्राई यू कैन डू इट। कार्बोहाइड्रेट्स उनको नहीं लेना, ज़्यादा यूज़ प्रोटीन्स का करें। प्रोटीन से मेरी मुराद क्या है, गोश्त, दालें, ठीक है। जो चिकन है उसको थोड़ा अवॉइड ही करना चाहिए पॉलीसिस्टिक ओवरी वाले फीमेल्स को, बिकॉज उनमें स्टीरॉइड्स का इफेक्ट होता है, जो स्टीरॉइड्स के इंजेक्शन उनको लगते हैं, तो जो फीमेल हार्मोन्स हैं वो स्टीरॉइड्स ही हैं, तो वो अपसेट हो जाते हैं। राइट, ठीक है। अब पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का तो आपने हमें बता दिया, अब हम आते हैं इनफर्टिलिटी की तरफ, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो इस पीसीओएस का और इनफर्टिलिटी का आपस में क्या रिलेशन है? ये साथ साथ चलते हैं। अच्छा, बिल्कुल सहेलियां हैं ये दोनों। और लीडिंग कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी है इस वक्त पाकिस्तान में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, ठीक है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज बेसिकली मेंस्ट्रुएशन को इरेगुलर करते हैं, ओवुलेशन या एग हैचिंग उसको दबा देते हैं, एग हैच नहीं होने देते, ओके, एंड इट कॉजेज इनफर्टिलिटी। ये स्ट्रेस करता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, और उस स्ट्रेस की वजह से आपकी लॉस ऑफ लिबिडो है, यानी इज़्दवाजी ताल्लुक कायम करने की आप में ख्वाहिश ही नहीं रहती है, ठीक है। बॉडी शेमिंग बहुत हो जाती है क्योंकि इसमें थोड़ा मोटापा हो जाता है, चिन पे बाल आ गए हैं, इसे हम बोलते हैं मेल पैटर्न हेयर आ गए, जहाँ नहीं चाहिए वहाँ आते जा रहे हैं, सर में चाहिए तो बाल्डनेस शुरू हो गई, बहुत हेयर फॉल होता है इन खवातीन को, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मिलके उसको इनफर्टिलिटी को बहुत, इसमें कॉमन एक प्रेजेंटेशन है कि तकरीबन अगर आप सोचे तो 50 to 60% पेशेंट पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ के क्लिनिक पे आते ही इसलिए हैं कि शादी तो हो गई, अब बच्चा नहीं हो रहा, और जब आप वर्कआउट करते हो तो पता चलता है कि ये तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की पेशेंट है।
राइट। तो जो पीसीओएस के पेशेंट है, अक्सर ये सुना जाता है कि अगर आप पीसीओएस का शिकार हो चुके हैं तो आप कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकते। इस बात में सदाकत है या नहीं? नो, नॉट एट ऑल, इट इज़ प्रिटी करेक्टेबल। ये बिल्कुल ठीक हो सकता है, लेकिन पता क्या है, सिर्फ दवाइयाँ नहीं इसको ठीक कर सकती। जब तक आप अपने लाइफस्टाइल को एड्रेस नहीं करेंगे ना, सिर्फ मेडिसिन इसको नहीं कर सकती। दूसरा ये है, मैं ऑफर अपने क्लिनिक पे भी पेशेंट को एग्जांपल देती हूँ कि इट इज़ जस्ट लाइक डायबिटीज़। जैसे आपको शुगर हो जाती है, आपको सारी उम्र कंट्रोल करनी पड़ती है। ऐसे नहीं है कि आप 2 दिन, हफ्ता, 10 दिन दवाई लेंगे और आपकी जान छूट जाएगी। जान नहीं इसमें छूटती, क्योंकि आप में फैक्टर है, आपने उसको कंट्रोल करना है। जो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है, ये रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की डिजीज़ है। जब जिस वक्त आपकी मेंस्ट्रुएशन हो रही है, जिस वक्त आप माँ बन सकती हैं, सो उसमें जब भी आप वेट गेन करेंगे आपको मसला होगा। वो मसला ज़रूरी नहीं कि इनफर्टिलिटी है, पीरियड्स का ना आना, इरेगुलर आना, अनप्रिडिक्टेबल 3-3, 4-4 महीने के स्पेल आना, वेट गेन का होता चले जाना, ठीक है। इसके साथ 30s में इवन फीमेल्स डायबिटीज़ डेवलप कर लेती हैं, वो जिनको पॉलीसिस्टिक ओवरी हो। जिनको पॉलीसिस्टिक ओवरी है उनको अपनी 40s में हार्ट डिजीज़ डेवलप हो जाती हैं। सो आपने इसको थ्रू आउट योर लाइफ, फिर मैं एम्फेसाइज करूँगी कि जब तक आप लाइफस्टाइल ना अपना चेंज करें। अब लाइफस्टाइल क्या चेंज करना है, उसमें एक जो सुस्त तर्ज ज़िंदगी है ना, उसको आपने हटाना। आप अपना वर्कआउट करें, एक्टिव लाइफस्टाइल, हेल्दी ईटिंग, फिर आप पे दवाइयाँ असर करेंगी, अदरवाइज दवाइयाँ नहीं। जो इनफर्टिलिटी के पेशेंट हैं, अगर वो ओवरवेट हैं और वो पॉलीसिस्टिक के हैं, तो वो मेरी उनके लिए मैसेज है कि कभी भी अपने डॉक्टर को स्ट्रेस्ड आउट ना करें कि उनको दवाइयाँ वो दें बच्चा पैदा करने वाली, क्योंकि वो असर ही नहीं करेंगी और आपके डिप्रेशन, एंग्जाइटी और उसमें बेशुमार इजाफा हो जाता है कि अब तो मैं ट्रीटमेंट भी ले रही हूँ और मैं प्रेग्नेंट नहीं हो रही हूँ। जब तक कि आपका वेट ऑप्टिमल रेंज में नहीं आएगा, अगर आपका डॉक्टर आपको कह रहा है कि पहले वेट रिड्यूस करें, प्लीज़ उसकी इंपॉर्टेंस को समझें। वेट रिड्यूस होगा फिर दवाइयाँ असर करेंगी, अदरवाइज नहीं करेंगी। राइट। और ये तो मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, बिकॉज हम भी इतने पॉडकास्ट करते हैं, सबसे पहले बात आती ही ये है कि आपने अपना वेट मेंटेन करना है, उसको रिड्यूस करें अगर ज़्यादा होता जा रहा है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात करते हैं, राइट। उसमें सोना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन अगर आपकी स्लीपिंग हैबिट्स अच्छी नहीं, तब भी आपको हार्मोनल अपसेट हो जाते हैं। ओके, ठीक है। वो अल्लाह ताला ने बस एक सिस्टम बनाया हुआ ना, हार्मोन्स का सर्केडियन रिदम होता है, यानी 24 आवर्स का रिदम है किस टाइम पे। तो जो लोग रात को जागते हैं, एक तो चलो रील स्क्रॉल करते रहते हैं, एक ये है कि बहुत सारे जो यंग बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो काम करते हैं अमेरिका या फॉरेन कंट्रीज़ के साथ उनका टाइम होता है, तो वो रात में काम करे होते, दिन में सोते हैं। उनमें ये बहुत कॉमन है पीसीओ, क्योंकि उनका स्लीपिंग पैटर्न डिफरेंट है और हमारा यहाँ दिन का पैटर्न डिफरेंट है कि रात के वक्त अर्ली मॉर्निंग कोर्टिसोल हार्मोन ने निकलना होता है, वो नहीं निकलता। आप नहीं सोए, वो नहीं निकलेगा, फिर वो अपसेट हो जाता है सारा सिलसिला। राइट। और इससे आपको मूड स्विंग्स और आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड, बहुत चिड़चिड़ापन आ जाता है इससे, राइट, क्योंकि गुड स्लीप भी नहीं आती ना। बिल्कुल।